गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अर्थशास्त्र विषय में हम पढ़ेंगे सार्वजनिक ऋण के प्रभावों के बारे में। तो जैसे सरकारी करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय के अनुसार ही सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत भी धन का हस्तांतरण क्या होता है, समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग को होता है और उसके कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, वितरण, रोजगार, निवेश, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय, मुद्रा बाजार की तरलता आदि गतिविधियों पर कई अच्छे बुरे और प्रभाव पड़ते हैं। तो सार्वजनिक ऋण के आर्थिक प्रभाव बहुत कुछ ऋण की प्रकृति, मात्रा, उपयोग, अवधि और उसकी ब्याज की दर पर निर्भर करते हैं। तो ये प्रभाव हम सबसे पहले देखेंगे उत्पादन पर सार्वजनिक ऋण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सार्वजनिक ऋण का उत्पादन पर प्रभाव जहाँ एक और कार्य करने, बचत करने और निवेश करने की शक्ति पर प्रभाव के रूप में दृष्टिगोचर होता है, वही दूसरी ओर कार्य करने की इच्छा, बचत करने की इच्छा और साधनों के स्थानांतरण के प्रभाव के रूप में परिलक्षित होता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्य करने, बचत करने और निवेश करने की शक्ति पर सार्वजनिक ऋण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि सरकार सार्वजनिक ऋण से प्राप्त धन को उत्पादक कार्यों में व्यय करती है तो उससे नागरिकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से देश के लोगों की कार्य करने की शक्ति, बचत करने की शक्ति और निवेश करने की शक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऋण राशि को अगर निर्धनों पर व्यय करने से उनकी आय बढ़े तो उनकी कार्य करने की शक्ति, बचत और निवेश की शक्ति भी बढ़ने की संभावना बढ़ती है। ऋण का उपयोग उत्पादक कार्यों में होने पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के लिए करारोपण की आवश्यकता नहीं होती। अब है कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ता है सार्वजनिक ऋणों का। तो सार्वजनिक ऋणों से प्राप्त धन को अगर जन कल्याणकारी उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है तो उससे नागरिकों की कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर अनुकूल प्रभाव होगा, जबकि सार्वजनिक ऋणों के मूलधन और ब्याज के भुगतान हेतु करारोपण का सहारा लेने पर नागरिकों की कार्य करने की इच्छा के साथ साथ बचत की इच्छा पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। साधनों के स्थानांतरण का प्रभाव। सार्वजनिक ऋणों की क्रिया उत्पादन के साधनों को एक उपयोग से दूसरे उपयोग अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को जन्म देती है, तो उत्पादन पर अच्छे बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं। तो जब सार्वजनिक ऋणों का उपयोग उत्पादक कार्यों में होता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है, जबकि अनुत्पादक कार्यों में होने पर उत्पादन घटेगा, निजी निवेश घटेगा, जबकि सार्वजनिक निवेश बढ़ेगा जो अधिक लाभदायक हो सकता है। उपभोग पर प्रभाव। तो ये था उत्पादन पर प्रभाव। अब हम देखते हैं कि उपभोग पर सार्वजनिक ऋण का क्या प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक ऋण का उपभोग पर प्रभाव ऋण देने के ढंग, ऋण के भुगतान की अवधि तथा ऋण की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यदि सार्वजनिक ऋण की राशि उपभोग में कटौती करके दी जाती है तो उपभोग घटेगा, जबकि सार्वजनिक ऋण पूर्व संचित बचत कोषों से दिए जाने पर वर्तमान उपभोग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि ये कोष भविष्य के उपभोग के लिए रखे होने पर भविष्य का उपभोग प्रभावित होगा। वितरण पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋणों के कारण वितरण पर भी कई प्रकार के अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे व्यय के ढंग पर। यदि ऋण धनी वर्ग पर व्यय किया जाता है तो निर्धन वर्ग की आय में वृद्धि से धन की असमानता में कमी होगी, जबकि धनिकों पर व्यय से असमानता बढ़ेगी। ऋण की मात्रा। यदि ऋण छोटी छोटी मात्रा में निर्धनों से लिया जाता है तो उन्हें ब्याज का भुगतान मिलने पर उनकी आय बढ़ने से आर्थिक असमानता में कमी होगी, लेकिन व्यवहार में सार्वजनिक ऋण बड़ी बड़ी मात्रा में धनी वर्गों से ही लिए जाते हैं और उन्हें ही ब्याज के रूप में मोटी रकम भुगतान होती है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ती है। नवीन वर्ग का जन्म। सार्वजनिक ऋण समाज में एक नवीन वर्ग को भी जन्म देता है जो ऋणों के ब्याज पर निर्भर होकर जीवन यापन करता है और वे मूलधन की अपेक्षा ब्याज वसूली को ज़्यादा महत्व देते हैं। निवेश पर प्रभाव।
सार्वजनिक ऋणों के निवेश पर सामान्यतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि अगर सरकार व्यापारियों एवं निजी क्षेत्र निवेशकों की बचत से ऋण लेती है तो निजी निवेश में कमी होगी। अगर ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में लिए जाते हैं जिनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन हैं तो निवेश पर प्रभाव कम ही होगा। तो मंदी के समय सरकार ऋण लेकर निवेश बढ़ा सकती है। व्यवसायिक क्रियाओं पर प्रभाव। जब मंदी के समय सरकार सार्वजनिक ऋण लेकर सार्वजनिक कल्याण कार्यों एवं बेरोजगारी भत्ता, सड़क निर्माण आदि पर व्यय करती है तो जनता के पास क्रय शक्ति बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, उससे व्यवसायिक क्रियाएं बढ़ती है और बढ़ती कीमतों के कारण व्यवसायों में निवेश बढ़ता है, जिससे उत्पादन वृद्धि, रोजगार वृद्धि और आय वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है और नए नए उद्योगों की स्थापना होती है। आर्थिक विकास पर प्रभाव। आंतरिक और बाह्य ऋणों से देश के आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया जा सकता है। जैसे भारत के योजनाबद्ध विकास के पिछले 53 वर्षों में सार्वजनिक ऋणों से तीव्र आर्थिक विकास में मदद मिली है। लेकिन सार्वजनिक ऋणों का उपयोग अनुत्पादक कार्यों, युद्ध, फिजूल खर्चों में कर दिया जाए तो विकास की कल्पना मुश्किल है। रोजगार पर प्रभाव। यदि सार्वजनिक ऋणों का उपयोग उत्पादक एवं आर्थिक विकास कार्यों के लिए किया जाता है तो उत्पादक साधनों का स्थानांतरण कम उत्पादक से ज़्यादा उत्पादक निवेशों में किया जाता है तो कृषि, व्यापार एवं उद्योगों में अधिक निवेश से रोजगार वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन यदि सार्वजनिक ऋणों का उपयोग अनुत्पादक कार्यों जैसे फिजूल खर्चों, युद्ध आदि पर हो तो उससे रोजगार घटेगा और भावी रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निजी क्षेत्र पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋणों का निजी क्षेत्र पर भी वही अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सार्वजनिक ऋणों के लेते समय बाजार में निजी क्षेत्र के लिए पूंजी कम हो जाती है तथा निजी क्षेत्र की इससे क्रय शक्ति भी कम होती है और उसका निजी निवेश और निजी उपभोग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब सार्वजनिक ऋणों से प्राप्त धन सरकार के द्वारा जन कल्याण कार्यों और विकास कार्यों पर व्यय किया जाता है तो निजी क्षेत्र में उत्पादों की मांग बढ़ने से उनके निवेश, व्यापार और रोजगार में वृद्धि, उनके उपभोग में भी वृद्धि आदि को जन्म देती है, जिससे आर्थिक विकास होता है। राष्ट्रीय आय पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋणों का राष्ट्रीय आय पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब सरकार ऋण लेकर उसे विकास और उत्पादक कार्यों में व्यय करती है तो उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है और उपभोग भी बढ़ता है। लेकिन अगर सरकार निजी निवेशकों से ऋण लेकर उसे युद्ध, सामाजिक सेवाओं अथवा अनुत्पादक कार्यों में व्यय करती है तो साधनों का ऐसा आवंटन अनुपयुक्त होगा और राष्ट्रीय आय में कमी होगी। विदेशी ऋणों पर का प्रभाव। देश की अर्थव्यवस्था पर विदेशी ऋणों का दोहरा भार पड़ता है। जब विदेशी ऋण लिए जाते हैं तो देश में विदेशी मुद्रा कोषों में वृद्धि से विदेशी विनिमय दर अनुकूल होने की प्रवृत्ति होती है। देश में विदेशी वस्तुओं का आयात बढ़ता है और अगर ये ऋण विकास कार्यों में लगाए जाते हैं तो ब्याज और मूलधन के भुगतान पर देश के करदाताओं पर भार पड़ता है। विदेशी विनिमय संकट की समस्या आती है और विनिमय दर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो विदेशी ऋणों से जहां एक ओर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राजनीतिक संबंध मजबूत होते हैं, वहीं दूसरी ओर ब्याज का भार और ऋणों से राजनीतिक दबाव बढ़ते हैं। थैंक यू।